आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर क्या होता है यह सारा चीज इसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो हम देखेंगे एसिड के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, इसमें दो प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिर हम लोग देखने वाले हैं यूजेज ऑफ एसिड, यूजेज ऑफ एसिड के बाद हम लोग देखेंगे कि एसिड जो है वह क्या लॉस करता है हमारी लाइफ को, ठीक है, या क्या प्रॉफिटेबल है। तो यह सारा चीज जो है हम लोग देख लेंगे। इसको कुछ सम फैक्ट्स ऑफ एसिड में वह दोनों चीज इसमें हम लोग देख लेंगे। उसी तरह बेस का भी उतने सारा कौन कौन, तो प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यूजेज ऑफ बेस, यूजेज ऑफ बेस, फिर सम फैक्ट्स ऑफ बेस, फिर उसी तरह सॉल्ट देखेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट देख लेंगे, ऑफ सॉल्ट, यूजेज ऑफ सॉल्ट, फिर सम फैक्ट्स ऑफ सॉल्ट। इस सारे के बाद लास्ट में जो हम लोग देखेंगे प्रिपेयरिंग ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे एसिड को, बेस को और सॉल्ट को। तो सबसे पहला जो है हम लोग का इंडिकेटर, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंडिकेटर किसको बोलते हैं। इंडिकेटर आप लोग सुने होंगे गाड़ी मोटर में इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर का यूज होता क्या है? इंडिकेटर दैट मीन्स इंडिकेट करना, कि अगर राइट वाला आप लोग जैसे मोटरसाइकिल लेते हैं उसके पीछे में दो छोटा छोटा बल्ब होता है, अगर वो राइट टर्न लेता है तो राइट वाला क्या होता है, जल जाता है। दैट मीन्स वह जलने का मतलब है कि राइट साइड से कोई भी जो अदर जो गाड़ी है वह आपकी ओर नहीं आएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो इंडिकेटर होता है वह इंडिकेट करता है कि यह चीज जो है आप एसिड को शो करे या बेस को शो करे या सॉल्ट को शो करे, वह इंडिकेट करेगा। कौन? इंडिकेटर। तो दैट मीन्स इंडिकेटर एक ऐसा टर्म है जो एसिड, बेस या सॉल्ट के बारे में इंडिकेट करता हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिटमस पेपर लेते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर जो होता है, अगर रेड लिटमस लेते हैं और वह रेड लिटमस अगर रेड से क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, या ब्लू लेते हैं तो ब्लू से क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। या रेड जो है रेड ही रह जाए, ब्लू जो है ब्लू ही रह जाए। तो इस तरह से जो हम लोग देख रहे हैं वह जो टर्निंग हो रहा है या कलर को टर्न करना, ठीक है। एक जैसे आप लोग जो है वह हल्दी वगैरह आप लोग देखे होंगे, वह भी अपना कलर अगर चेंज कर ले, यहाँ पे जो जितना भी इंडिकेटर है जो कि एसिड, बेस और सॉल्ट को शो करेगा वह आपका कलर को चेंजिंग कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इंडिकेटर क्या है, अ सब्सटेंस
a substance is said to be indicator which indicate acid or base by change in कलर के द्वारा चेंज कर सकता है। एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा कि कलर के साथ साथ कुछ पार्ट जो है, कुछ इंडिकेटर ऐसा भी है कि स्मेलिंग के द्वारा भी चेंज हो जाता है। जैसे खट्टापन वाला स्वाद, मतलब स्मेलिंग आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह क्या एसिड है। और खट्टापन का स्वाद मतलब स्मेल नहीं आता है तो वह क्या हो जाएगा, वह बेस है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो चेंज इन और चेंज इन स्मेलिंग etc। ठीक है। एग्जाम्पल में ब्लू लिटमस turn to red when an acid when some ऐसे ले लो, when and some drop of acid give on litmus पेपर और लिटमस पेपर या कुछ ड्रॉप जो है एसिड का लिटमस पेपर पे देते हैं या लिटमस पेपर को ही एसिड में देना, या याद रखिएगा दोनों केस हो सकता है। या कुछ ड्रॉप जो है एसिड का लिटमस पेपर पे देंगे तो ब्लू जो लिटमस पेपर है और रेड में कन्वर्ट कर देगा, या पूरे लिटमस पेपर को ही एसिड में डाल दो तो वहां पे भी ब्लू लिटमस जो पेपर जो है वह टर्न होके किसमें आ जाएगा, रेड में आ जाएगा। और लिटमस पेपर सबमर्ज इन एसिड। ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंजिंग हुआ, चेंजिंग क्या हो गया, कलर हो गया। ठीक है। एक होता है आप लोग ओनियन टेस्ट वाला जो देखे हो, वह स्मेलिंग को शो कर देगा। ठीक है, स्मेलिंग को शो करता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इंडिकेटर में दोनों कलर में भी आपका हो जा रहा है और स्मेलिंग में भी आपका हो जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा जितना भी इंडिकेटर है वह दो टाइप का होता है, एक नेचुरल होता है, दूसरा आपका मैन मेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ लिटमस पेपर। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ
इंडिकेटर। इंडिकेटर दो टाइप का होता है, यह याद रखिएगा, एक नेचुरल होता है, दूसरा आपका मैनमेड होता है। तो नेचुरल कहने का मतलब है कि जो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट हो विदाउट एनी हेल्प ऑफ ह्यूमन। ठीक है, कैसा इंडिकेटर? जो कि प्रेजेंट हो विदाउट एनी हेल्प ऑफ ह्यूमन, उसको हम लोग नेचुरल बोलेंगे। और मैनमेड कहने का मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, तो ऐसे इंडिकेटर को हम लोग मैनमेड कहते हैं। ऐसी मैनमेड को सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक आपका इंडिकेटर कहलाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। In the sense of presentation of indicator, in the sense of presentation of indicator, there are two types of indicator. First, natural indicator. Second, man-made indicator. फर्स्ट नंबर जो है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर किसको बोलेंगे? एक ऐसा इंडिकेटर जो कि वही या एन इंडिकेटर is said to be natural indicator which is presented without या यहाँ प्रेजेंटेज से अच्छा रहेगा which is made without any help of human. Example, लिटमस एक तरह का घास होता है, ठीक है, इसी से यही क्या करता है, टर्न करता है। एक आपका हो गया लिटमस, जो हो गया नेचुरल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका टर्मरिक भी है आपका, जो है वह नेचुरल ही आपका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर मैनमेड। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे मैनमेड इंडिकेटर। मैनमेड इंडिकेटर किसको बोलेंगे? सेकेंड नंबर आपका मैनमेड इंडिकेटर। मैनमेड indicator and indicator
said to be man-made indicator which is made by ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए बाय ह्यूमन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। इसको ऑल्सो हम लोग कह सकते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे एग्जांपल के लिए कि फेनोफेथलिन, एग्जाम्पल के लिए फेनोफेथलिन, फिर आपका मिथाइल ऑरेंज, इस सारे का यह जो देख रहे हो एग्जांपल, यह लैब प्रोडक्शन है, इसको लैब में तैयार किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो लिटमस पेपर के बारे में देखो, वह लिटमस जो है लीचन एक तरह का घास होता है, ठीक है, जो कि आपका समुद्र में पाया जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे कि रेड कलर का घास या ग्रीन कलर का घास जो पाया जाता है, वह भी आपका इंडिकेटर जो समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, जिससे बहुत सारा आपका मेडिसिन वगैरह भी बनता है, वह भी एक तरह का इंडिकेटर का के रूप में उसको भी हम लोग यूज करते हैं। उसी टाइप का लीचन ग्राफ जो होता है उसी टाइप का ही आपका होता है। अब जो है यह तो टाइप था कि उसका प्रेजेंटेशन के हिसाब से कि वह दुनिया में प्रेजेंट कैसे हुआ, ठीक है, उस तरह से दो टाइप का होता। अब जो है कि दो टाइप अगर हम लोग वह उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो प्रॉपर्टी के हिसाब से भी एसिड का या इंडिकेटर का दो ही टाइप होगा। एक कलर के सेंस में, जो कि कलर को वह चेंज कर रहा है, ठीक है, और दूसरा आपका स्मेलिंग के सेंस में कि स्मेल को वह कैसे चेंज कर रहा है। यहाँ पे भी देख रहा है कि इन द सेंस ऑफ आपका इंडिकेटर जो होता है वह आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। एक अब देखिए कि हम लोग देखिए इंडिकेटर के बारे में, दो टाइप का इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा जो है मैनमेड इंडिकेटर हम लोग देखें। आज जो है हम जो इंडिकेटर देखेंगे इसमें भी दो टाइप का ही इंडिकेटर देखेंगे। एक ऐसा इंडिकेटर जो कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कलर के द्वारा हम लोग को पता चलता है कि वह आपका कौन सा इंडिकेटर है, ठीक है, कि एसिड कोई बना देता है, ठीक है, बेस को वह इंडिकेट कर देता है। यानी कलर के द्वारा जो आइडेंटिफिकेशन होता है एसिड और बेस का। दूसरा एक ऐसा इंडिकेटर जो कि ऑर्डर के द्वारा यानी स्मेलिंग के द्वारा जो आइडेंटिफिकेशन करता है, उसको हम लोग क्या जो है एक ऐसा भी इंडिकेटर हम लोग उसको हम क्या करते हैं बोलते हैं। यानी कि ऑल ओवर में हम लोग यह कह सकते हैं कि इंडिकेटर जो होता है वह दो तरह के
आपके होते हैं। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिकेटर जो होता है वह इंडिकेट एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए दो वे है। एक कलर बेस ऑन, यानी कि चेंजिंग कलर में चेंजिंग करके हम लोग इंडिकेट करवाते हैं कि एसिड और बेस का। दूसरा स्मेलिंग करके, यानी कि स्मेलिंग करके जो है हम लोग इंडिकेट जो करवाते हैं एसिड और बेस का। ठीक है, तो अब जो है तो लिखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि देयर आर टाइप ऑफ, इसमें टाइप ऑफ एसिड सॉरी इंडिकेटर, टाइप ऑफ इंडिकेटर। टाइप ऑफ इंडिकेटर में देयर आर टू वे, देयर आर two types of इंडिकेटर, कि दो तरह का इंडिकेटर आपका होता है। फर्स्ट इंडिकेटर who indicate by color, change in color। ठीक है, इंडिकेटर who indicate by changing color, यानी कि कह सकते हैं कि एक ऐसा इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है किसके द्वारा, चेंजिंग कलर के द्वारा वह इंडिकेट करता है। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है, तो सबसे पहला लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हो गया, ठीक है। फिर फेनोल्फथलीन हो गया, फेनोल्फथलीन। ठीक है। फिर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। टर्मेरिक, यह सारा का सारा अर्थ होता है, ठीक है। यह सारा का सारा जितना है इसमें सिर्फ कलर चेंज होता है। यह इसके बारे में डीप से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि लिटमस पेपर का, फेनोल्फथलीन का, मिथाइल ऑरेंज का, टर्मरिक का, कैसे क्या एसिड के साथ अगर इसको रखेंगे तो कौन किस कलर में वह चेंज होगा, आपका बेस के साथ रखते हैं तो किस कलर में चेंज होगा, यह सब हम लोग देखेंगे। बस सिर्फ हम लोग यहाँ पे अभी यही देखते हैं कि एक इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करता है किसके द्वारा, चेंजिंग कलर के द्वारा इंडिकेट करता है, ठीक है। और दूसरा जो है एक ऐसा इंडिकेटर भी है, इंडिकेटर who indicate by changing order। ऑर्डर, और यहाँ पे ले लेंगे स्मेलिंग, ठीक है। यानी कि स्मेलिंग के द्वारा भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इंडिकेट वह कर देता है। तो एक वह एक और इस टाइप का भी इंडिकेटर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में हम लोग ओनियन, ठीक है, वेनिला,
ऑनियन हो गया, वनीला हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यह सारा जो ऑनियन वनीला जो है आपका, ठीक है, यह एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि स्मेलिंग के द्वारा पता वह मतलब स्मेलिंग में वह चेंजिंग कर देगा, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि यह क्या है, आपका एसिड है, यह क्या है, तो आपका बेस आपका है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग जो लिटमस पेपर हम लोग यूज करते हैं, सॉरी इंडिकेटर जो हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप का इंडिकेटर, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, अब जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक एक करके जो इंडिकेटर के बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला इंडिकेटर जो हम लोग देखते हैं वह आपका लिटमस, यानी कि लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस में क्या होता है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि रेड दो तरह का लिटमस पेपर का कलर होता है, एक रेड कलर होता है और दूसरा ब्लू कलर होता है। ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप जो है हम लोग रेड पे डालते हैं और वह रेड से ब्लू हो जाए, दैट मीन्स वो एसिड है। ठीक है, और ब्लू से अगर रेड हो जाए तो दैट मीन्स क्या है, आपका बेस आपका है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे गलत हो गया, उल्टा बोल दिए। यह आपका क्या होता है कि एसिड में एसिड का कुछ ड्रॉप अगर डालते हैं वह ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और यह क्या होता है बेस के लिए रेड में। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि एसिड या बेस केवल लिटमस पेपर के या लिटमस सॉल्यूशन के ऊपर नहीं डाला जाता, या तो ऐसा भी हो सकता है कि लिटमस सॉल्यूशन को ही हम लोग एसिड या बेस में कुछ बूंद हम लोग डाल दिए, फिर भी वही रिजल्ट आपका देगा। जैसे आपका चाकू जो हो तरबूजा पे गिरे या तरबूजा जो हो चाकू पे गिरे, कटना तो है। ठीक है, तो उसी तरह जो है कि हम लोग कह सकते हैं कि या तो इंडिकेटर जो है एसिड या बेस में डाल दो, या एसिड बेस का कुछ बूंद जो है इंडिकेटर पे डाल दो, रिजल्ट वही देना है। अगर एसिड के लिए लिटमस पेपर अगर हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज करना है तो एसिड के लिए क्या होगा कि ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका बेस के लिए क्या होगा कि वह आपका ब्लू रेड से ब्लू में। हम लोग एक चीज देखिए, क्वेश्चन यह भी कह सकता है कि बच्चा वाला क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी कि एक सॉल्यूशन लिए लिटमस पेपर पे हम लोग कुछ बूंद डाल दिए, तो वह जो लिटमस पेपर था रेड कलर का, उसमें कोई तरह का चेंजिंग नहीं आया। ठीक है, तो वह सॉल्यूशन कैसा था। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि रेड कलर का अगर लिटमस पेपर है तो रेड से ब्लू में होता है, तो वह क्या है, बेस है। बेस का कुछ बूंद लेंगे और रेड कलर वाले लिटमस पेपर पे हम लोग डाल देते हैं, तो वह जो लिटमस पेपर का रेड कलर है वह क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक सॉल्यूशन लिया गया और कुछ बूंद डाला गया, रेड कलर जो है रेड कलर ही रह गया, यानी नो चेंजिंग, तो वह एसिड आपका है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप का आपका सॉल्यूशन दिया गया है। वहाँ पे आपको यह चीज है कि वह लिख दिया होगा कि वह एसिडिक या बेसिक है, एसिडिक और बेसिक में ही आप लोग को चूज करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इंडिकेट करता है एसिड को,
जो इंडिकेट करता है एसिड को, अगर उसमें बेस का कुछ पार्ट दे देंगे, कुछ बूंद दे देते हैं, तो वह कभी भी बेस को इंडिकेट नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर नो चेंज इन कलर तो वह बेस हो जाएगा। जैसे ब्लू टू रेड में टर्न होता है, ठीक है, लिटमस पेपर एसिड के लिए। अगर वही आपका ब्लू ही है, ब्लू लिटमस पेपर लिए और बेस में डाल दिए तो वह ब्लू से ब्लू में ही रहेगा, कोई कलर में चेंज ही नहीं हो जाएगा। इसलिए अभी हम लोग पता कर सकते हैं कि वह जो है आपका ब्लू है। कब? जब यह सिर्फ हम लोग को पता रहे या एसिडिक है या बेस। अब क्या है कि अगर यह पता नहीं रहे कि वह एसिडिक है या बेस है या सॉल्ट भी तो हो सकता है, इस तीनों में आप पता करना है तो एक चीज देखिएगा, अगर ब्लू से ब्लू लिटमस पेपर डाले, ब्लू से ब्लू ही रह गया, या तो कंफर्म हो गया। जब ब्लू से ब्लू ही रहा, ब्लू से रेड में नहीं गया, तो वह बेस या सॉल्ट ही होगा। दो ही तरह का, या तो बेस होगा नहीं तो आपका सॉल्ट होगा। सॉल्ट के बारे में जानता है, वह इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर के कलर को चेंज वगैरह नहीं करता है, ठीक है। यह भी हम लोग जान लिए। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, एक दूसरा लिटमस पेपर लेंगे जो रेड कलर का है। अब रेड कलर का डालेंगे, अगर रेड जो है रेड ही रह गया, दैट मीन्स वह सॉल्ट सॉल्यूशन है। अगर वह रेड जो है ब्लू हो गया तो दैट मीन्स वह आपका बेस सॉल्यूशन आपका हो गया। तो हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि फॉर एसिड जो है वह आपका ब्लू टू रेड, ठीक है। बी नंबर फॉर आपका बेस या आपका रेड टू ब्लू, हमेशा याद रखिएगा। और सॉल्ट के लिए ना ब्लू रेड में होगा ना रेड ब्लू में होगा, नो चेंजिंग। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सॉल्ट जो होगा नो चेंजिंग। लेकिन कभी कभी जो होता है, सॉल्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है कि वह एसिडिक टाइप में सॉल्ट होगा, बेसिक टाइप में सॉल्ट होगा, यानी कि एक ऐसा सॉल्ट जो है वह थोड़ा सा क्या है, एसिडिक हो। तो उस समय यह एसिडिक वाला जो था ब्लू टू रेड आपका हो जाएगा। और कुछ सॉल्ट जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर को लिए हुए रहता है। कुछ सॉल्ट जो है वह क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर को लिए हुए रहता है, तो उस समय यह रेड टू ब्लू हो जाएगा। आगे टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो कि 1 to 14 तक का एक स्केल होता है, ठीक है। और उस स्केल में एक पार्ट होता है 7 जो कि सॉल्ट को शो करता है, ठीक है। उसके बाद अगर 7 से लेके 8, 9, S1 14 तक जाते हैं तो यह पार्ट आपका बेस कहला गया। अगर वैल्यू आपका 8, 9, 14 आ गया तो वह बेस कहलाएगा। और अगर हम लोग इधर जाते हैं तो यह आपका 6, 5, S1 1 जो होता है वह आपका एसिड कहलाएगा। यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब जो है 6 to 8 वाला पार्ट जो होता है वह सबसे वीक। अगर 6 है तो सबसे वीक, 6 और 7 के बीच में है तो सबसे वीक आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। और 7 से 8 के बीच में वीक आपका बेस हो जाएगा। इस कैरेक्टर में यह जो 6 to 8 जो है वह सॉल्ट का प्रॉपर्टी लिए हुए, वह अगर 6 और 7 के बीच में है वो एसिडिक होगा। 7 और 8 के बीच में अगर है तो वह सॉल्ट का प्रॉपर्टी लिए हुए वह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करवा दें वीक बेस के साथ, जो सॉल्ट तैयार होगा वह एसिडिक सॉल्ट होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं वीक एसिड के साथ, तब जो आपका जो सॉल्ट तैयार होगा
वह आपका क्या हो जाएगा कि बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो वहां पे एसिड और बेस की वजह से वह ब्लू टू रेड या रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्ट के लिए मैंने बोल दिया। अगर वह जेन्युइन सॉल्ट है दैट मीन्स वीक एसिड के साथ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग आपका बेस रिएक्ट करता है, तब जो वह परफेक्ट सॉल्यूशन होगा, जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वह परफेक्ट सॉल्ट होगा। और वह उसमें इंडिकेटर में वह क्या करता है, कोई तरह का उसमें चेंजिंग नहीं लाता है। ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक दूसरा इंडिकेटर देखने वाला है, वह आपका है दूसरा जो है फेनॉल इसमें यह याद रखिएगा कि फॉर एसिड के लिए आपका कोई तरह का चेंजिंग नहीं होता है, कलरलेस, यानी कि वह क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है। और यह आपका क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। ए नंबर हो गया। बी नंबर फॉर बेस के लिए वह आपका पिंक कलर का हो जाएगा। या तो ठीक है, या कलरलेस हो गया या पिंक कलर हो गया। अब ये हम लोग को पता नहीं है कि फेनोल्फथलीन जो है वो किस कलर का होता है। यह भी एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, हमेशा याद रखिएगा। फेनोल्फथलीन जो होता है यह भी एक कलरलेस होगा। ठीक है। तो यह भी क्या है, नेचुरली यह जो प्रेजेंट रहता है, यह जो आता है वह कलरलेस ही आता है। यानी कि अगर हम लोग एसिड डालेंगे तो कलरलेस ही रहेगा, और अगर हम लोग बेस डालेंगे तो वह पिंक कलर का हो जाएगा। इससे हम लोग को पता चलता है कि कौन एसिड है और कौन आपका बेस है। ठीक है। थर्ड नंबर जो हम लोग देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज में जो है हम लोग देखेंगे किसके लिए, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे फॉर एसिड। एसिड के लिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे नेम ही है मिथाइल ऑरेंज, नाम से इसका कलर का पता चल जा रहा है। एक ऐसा मिथाइल जो कि ऑरेंज कलर का है, तो इसको हम लोग मिथाइल ऑरेंज, यानी कि यह मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वह किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। और यह ऑरेंज कलर अगर रेड में कन्वर्ट हो जाए दैट मीन्स एसिड है। यहां ऑरेंज टू रेड। ठीक है। तो यह एसिड हो गया। दूसरा जो है फॉर आपका बेस। बेस के लिए क्या होता है, यह आपका ऑरेंज टू येलो। कैसे याद रखिएगा, बेस ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर किसको बोलेंगे कि एन इंडिकेटर is said to be olfactory indicator। वह आपका olfactory indicator होगा जिसमें जो इसके वह एसिड और बेस जो है वह कलर के द्वारा नहीं बता के वह ऑर्डर के द्वारा बता देता है, जिसमें स्मेलिंग वगैरह जो आ जाता है, स्मेलिंग के द्वारा जो बताता है उसी को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। इसमें आपका वही ऑनियन वगैरह आ जाएगा और वनीला आ जाएगा, यह सारा सब चीज इसी में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आ जाता है। ठीक है कि an indicator is said to be olfactory indicator in
indicate about acid or base by order, और ये हम लिख लेंगे और इसमें लिंक एग्जाम्पल ले लीजिए ऑनियन हो गया, उसके बाद वनीला एसेंस, वनीला क्लॉव और ठीक है। तो यह तो हम लोग का इंडिकेटर था। अब जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एसिड से। ठीक है, तो एसिड आपका क्या होता है, दूसरा टॉपिक जो है एसिड, यह आपका एसिड क्या होता है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम लोग टेस्ट के हिसाब से देखें, ठीक है, टेस्ट के हिसाब से देखें तो जितना भी सब्सटेंस है वह 3 टाइप का सब्सटेंस होता है। एक आपका एसिड होता है, दूसरा आपका बेस होता है और तीसरा आपका सॉल्ट होता है। जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वह 3 ही टाइप का, 3 ही कैटेगरी का होता है। कोई एसिडिक होता है, कोई बेसिक होता है, कोई सॉल्टी होता है। इसके अलावा कोई होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे तो आप लोग बोलोगे कि सर कि ऐसे तो सब्सटेंस को कहेंगे तो 2 टाइप हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, फिर उसको भी हम लोग करेंगे तो आप दूसरे तो दोनों को जो किसी का भी जो कैटेगराइज किया जाता है वह सेंस के हिसाब से किया जाता है। वह जो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस जो पहले प्रीवियस में जो हम लोग पढ़े वह आपका था मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सब्सटेंस जो होता है 2 टाइप का होता है, एक प्योर होता है, दूसरा इम्प्योर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे कि वह नेचर के हिसाब से, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है कि वह भी 3 टाइप का होता है सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस, पहला आपका एसिड होता है, दूसरा बेस होता है और तीसरा आपका सॉल्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेंगे कि एसिड में ही ये जितना भी मेटल है, मेटल की बात हम करते हैं तो वह देखते होंगे कि वह किस नेचर का होता है मेटल। जैसे जितना भी आपका मेटल वह जो होता है वह बेसिक नेचर का होता है। फिर नॉन मेटल की बात अगर करना तो वह क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल दोनों, अगर मेटल भी है केवल एकदम कि ओरिजिनल केवल मेटल ही ले लिए वह भी एक तरफ ही चला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था, जितना भी राजा उस समय थे, जितना भी राजा थे वह किसी न किसी के पक्ष में चला ही गया था। कोई कौरव के इधर चला गया था, कोई कहाँ चला गया था, पांडव के इधर ही चला गया था। तो यहाँ पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वह या तो एसिडिक होगा या तो बेस होगा। ठीक है, अगर जो एसिडिक और बेसिक ना हो वह एक थर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, वह सॉल्टी टाइप के इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ऑल ओवर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इस एसिड को लिखने से पहले कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं देयर आर, कि यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप ऑफ सब्सटेंस, टाइप ऑफ सब्सटेंस, कि देयर आर तो
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे कितना टाइप का सब्सटेंस है, 3 टाइप का सब्सटेंस आपका है। फर्स्ट नंबर कौन है जी, वह आपका एसिड है, और सेकेंड नंबर क्या है, वह आपका बेस है, और थर्ड नंबर क्या है, वह आपका सॉल्ट है। ठीक है, तो यह जो यहाँ पे एक 1 बाय 1 इसका हम लोग चर्चा करेंगे कि एसिड क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, यह सारा पे हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए कि क्या है एसिड, कि एक ऐसा सब्सटेंस is said to be एसिड। एक सब्सटेंस जो है वह एसिड कहलाएगा कब, जो कि टेस्ट में सावर इन टेस्ट हो, यानी खट्टापन हो। ठीक है, तो एक ऐसा सब्सटेंस जो सावर इन टेस्ट हो वह आपका क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि a substance is said to be acid which is या R है sour in taste। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे कि यह जो सब्सटेंस जो था कि वह क्या था जी, सॉर इन टेस्ट है, वह आपका एसिड कहलाएगा। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जितना भी डिफिनेशन बनता है वह प्रॉपर्टी के हिसाब से ही बनता है। बहुत सारा डिफिनेशन इसका बन जाएगा। कैसे, यह देखिए कि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे एसिड का, वह क्या होता है, यह सॉर इन टेस्ट होता है, यानी कि लिख सकते हैं कि इट इज सॉर इन टेस्ट। एक दूसरा जो है हम लोग कह सकते हैं, या लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, या कह सकते हैं इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। यह ब्लू लिटमस को रेड में क्या करता है, टर्न कर देता है। थर्ड नंबर कह सकते हैं इट टर्न्स, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो कि ऑरेंज कलर का होता है, वह आपका किसमें कर लेता है, मिथाइल ऑरेंज जो है वह रेड कलर में कन्वर्ट करता है। इट टर्न्स क्या टर्न करता है, मिथाइल ऑरेंज टू रेड। यह ऑरेंज टू रेड में कन्वर्ट कर लेता है या टर्न कर देता है। फोर्थ नंबर हम लोग लिख सकते हैं कि फेनोल्फेथनिल जो है वह आपका जो कलरलेस है, वह अगर इसमें एसिड डालते हैं तो वह कलरलेस ही रह जाएगा, इसमें कहीं कोई तरह का चेंजिंग वह नहीं करेगा। एक चीज और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यह सारा जो देख रहे हैं यह इंडिकेटर का विथ इंडिकेटर, ठीक है, तो इंडिकेटर वाला यह केमिकल प्रॉपर्टी में आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में ही देखते हैं। और यहाँ पे जो एसिड का देखेंगे अलग अलग ना देख के साथ ही देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा जब भी कोई भी एसिड
मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट ऑफ मेटल, सॉल्ट ऑफ मेटल यहाँ पे क्या होगा, वह प्रेजेंट हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग जानते हैं एसिड और बेस मिलता है तो वह सॉल्ट का प्रोडक्शन करता है। और यह भी हम लोग जानते हैं कि मेटल जो होता है वह बेसिक इन नेचर होता है, जितना भी मेटल है वह बेसिक इन नेचर है। इसलिए बेस इधर आपका क्या हो गया, बेसिक इन नेचर, यानी कह सकते हैं कि मेटल जो है वह बेस है। जब मेटल बेस हुआ, एसिड से वह रिएक्शन कर रहा तो क्या बनाएगा, वह बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वह क्या बना दिया, सॉल्ट में वह कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि एसिड रिएक्ट with metal, then metallic salt, and hydrogen are presented या आर फॉर्म। क्या बनता है कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन आपका फॉर्म होता है। जैसे हम लोग लेते हैं कि सोडियम, ठीक है, या कोई और भी ले लेंगे, वह आपका HCl। सोडियम रिएक्ट, सोडियम क्या है आपका मेटल है, HCl आपका क्या है, यह आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। यह रिएक्ट इसको करवा देते हैं, यह आपका हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए NaCl प्लस आपका H2, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे यह NaCl जो है यह याद रखिएगा, यह क्या है, NaCl एक ऐसा चीज है, इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से भी जानते हैं, या क्या कॉमन सॉल्ट है, इसका यूज तो हर कोई इसका यूज होता है। इसलिए सोडियम क्लोराइड के बारे में वह आराम से हम लोग समझ आते हैं, वह क्या है जी, यह सॉल्ट ही है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे कि जिंक जो है Zn प्लस H2SO4, तो यहाँ पे यह H2 को Zn क्या करता है, रिप्लेस करता है, और यह जिंक सल्फेट प्लस H2 को वह H2 रिमूव किया, फिर जिंक सल्फेट भी बना लिया। और यह जो देख रहे हैं जिंक सल्फेट ऑफ जो जिंक है, जितना भी सल्फेट ऑफ जिंक है वह आपका सॉल्ट ही होता है, या किसका सॉल्ट है, जिंक का सॉल्ट है। नेक्स्ट जो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि Mg प्लस ट्वाइस HCl, यानी कि MgCl2 प्लस H2, ठीक है। एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि यह रिएक्शन जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 कर दो, अब ठीक है। क्योंकि सोडियम के पास कितना होता है, आप लोग देखे होंगे कि Na का के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है। यह ऑक्टेट बाय रूल ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट जो है या कोई भी एटॉम जो है स्टेबल तब होगा जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, आ जाए। तो यहाँ पे सोडियम जो कि मेटल है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन है, वह यहाँ पे लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। और क्लोरीन जो है वह गेन करके उसको भी 1 ही चाहिए, और यहाँ पे क्या है, सोडियम 2 सोडियम जो है 2 HCl से रिएक्शन करेगा, तो NaCl का 2 पार्ट बनाएगा और प्लस H2 को क्या करेगा, रिमूव करेगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी H2, यहाँ भी H2, यहाँ भी H2, दैट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मेटल प्लस आपका
जो क्या हो जाएगा जी, एसिड। इन शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि मेटल और एसिड जो मिला वो मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दिया। तो यह क्या है, कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो गैस जो रिमूव हो रहा है वो हाइड्रोजन की है, दूसरा भी कुछ हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस गैस को हम लोग रिमूव कर लेते हैं जो रिमूव हुआ है। और इस गैस जहां से रिमूव हो रहा है वहां पे अगर हम लोग जलाते हैं तो एक पॉपअप साउंड के द्वारा वह जलना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी रॉकेट वगैरह में, रॉकेट सब जो जाता है उसमें जो फ्यूल होता है वह यही हाइड्रोजन फ्यूल ही होता है, जो कि पॉपअप साउंड के द्वारा वह क्या होता है, वह जलना स्टार्ट करता है। बहुत ज्यादा कर्कश टाइप का आवाज होता है। तो यही चीज हम लोग को याद रखना है कि मेटल रिएक्ट विद किससे, एसिड। तो क्या क्या फॉर्म हुआ, एक आपका मेटेलिक सॉल्ट फॉर्म हुआ, दूसरा जो है आपका हाइड्रोजन फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने वाला है कि एसिड जो है वह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, इस दोनों से रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनाता है, तो वह सॉल्ट देता है, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और वाटर देता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एसिड जो है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक चीज यहाँ पे रिमेम्बर कर रखिएगा, तो मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, या तो मेटल कार्बोनेट या तो कार्बोनेट, किसी का भी कार्बोनेट, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे याद रखना किसका, तो मेटल। तो मेटल कार्बोनेट जो है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वह बेसिक इन नेचर होता है, दैट मीन्स वह बेस, और यह रिएक्शन करेगा किससे, एसिड से। तो सॉल्ट तो भैया देगा ही देगा। क्यों देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा कि एसिड और बेस मिलता है तो वह सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। तो टू फॉर्म, यहाँ पे कह सकते हैं कि टू फॉर्म सॉल्ट, एक तो सॉल्ट हुआ, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वाटर को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि आप ले लो Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है, प्लस यह H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो यह क्या दिया कि Na2SO4 प्लस आपका CO2 प्लस, क्योंकि CO2 गैस है इसलिए इसको लास्ट में लिखते हैं, यह आपका H2O प्लस आपका CO2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट विथ H2SO4, तो सोडियम सल्फेट जो कि यह क्या है, आपका सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है, और यह H2O, यह जो H2O यह आपका वाटर आ गया, और यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस है। तो नेक्स्ट जो है हम ले सकते हैं कि NaHCO3, यह रिएक्ट विथ HCl, HCl आपका क्या एसिड है, तो हम लोग जानते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो बना आपका वह कन्वर्ट हुआ NaCl में, यह सोडियम क्लोराइड, यह आपका सॉल्ट आ गया, प्लस आपका H2O,
यह आपका H2O प्लस यहाँ पे CO2। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट विद HCl, ट्वाइस ऑफ HCl ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका CaCl2 हो जाएगा, CaCl आपका CaCl2 हो जाएगा, फिर आपका क्या बचेगा, H2O बचा है, प्लस आपका यहाँ पे CO2 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 एसिड जो है प्लस मेटल कार्बोनेट यहाँ अब्लिक देके हम लोग लिख लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो रिजल्ट जो आया, प्रोडक्ट जो बना, क्या बना है, सॉल्ट बना प्लस वाटर बना और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं एसिड जो है रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यह सॉल्ट प्लस वाटर प्लस आपका क्या बन गया जी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, it is good conductor of क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और देखिएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला, कि मेटल जो है रिएक्ट विद मेटल ही लेके यहाँ पे एसिड देते हैं डायरेक्टली, ऐसे एसिड जो है रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म क्या फॉर्म होगा जी, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, और यह जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं। यह हमेशा याद रखिएगा। इससे पहले कि रिएक्शन के टाइप में आप लोग प्रीवियस चैप्टर में जो है आप पढ़े ही हो। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं एसिड जो है वह रिएक्शन किया किससे, बेस से, तो क्या क्या दिया, सॉल्ट दे दिया, प्लस आपका वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे कोई भी हम लोग एसिड लेते हैं, वह आपका एसिड ले लिए HCl प्लस आपका NaOH लेते हैं, तो यहाँ पे NaCl बनेगा और यह H2O बनेगा। ठीक है, तो अदर कोई और भी हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं कि यहाँ पे एसिड लो H2SO4, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो लेते हैं NaOH ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी जो है यह आपका होगा, यहाँ पे क्या है कि NaOH है, NaOH है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह क्या है Na, तो यहाँ पे हो जाएगा NaHSO4 प्लस H2O, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaHSO4।
4 में वह कन्वर्ट आपका हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एसिड जो है बेस से वह मिलेगा, सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्शन आपका होगा। ठीक है।